हजरत अली से कहने लगा, अली मेरी कुचिया दाढ़ी और आपकी भरी हुई दाढ़ी, इसका जवाब कुरान की आयत से चाहिए। इसका बयान कहां है कुरान? यार तेरी दाढ़ी का उनकी दाढ़ी का जिक्र की बात। हजरत अली बोले कोई और काम की बात पूछ ले, तुझे यही बात मिली? अरे उसने सोचा गोटी अटक गई। उसने कहा ओ लोगों आओ, कुरान में हर चीज का बयान है, अली फेल तब दुनिया फेल। आओ 10-20 जितने भी हुए इकट्ठे। कहा क्या है? कहा मेरी कुचिया दाढ़ी को इनकी भरी हुई दाढ़ी का जिक्र कुरान में नहीं है। कहा बता? हजरत अली बता। हजरत अली फिर बोले अरे कोई काम की बात पूछना, ये कोई बात है? फिर और लोगों को इकट्ठा कर लिया, 100-200 इकट्ठे हुए। कहा बताओ अली। हजरत अली भी घूम के खड़े हो गए, बोले नहीं मानता तो ले पूछ ले, नहीं मानता तो पूछ ले। कुरान पढ़ते हो तुम? मैं बताऊं कौन सी आयत में जिक्र है? कुरान पढ़ते हो तुम? वायदा करो मुझसे कुरान पढ़ोगे? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, इंशाअल्लाह बोलो। इंशाअल्लाह। जो पढ़े हुए नहीं है ना, अपने इमाम साहब के पास आधा घंटा बैठा करो और शुरू से अलिफ बाता। जब तुम अपना खेत जोत सकते हो, मकान बना, सब कुछ कर सकते हो, तो अल्लाह का कलाम याद नहीं कर सकते हो? छोटी छोटी सूरतें याद कर लो, फिर बड़ी बड़ी याद। यार इन चीजों में दिल लगाओ ना। हजरत अली बोले सुन, हुफ्फाज़ इकराम बोले मैं आयत पढ़ूंगा, बड़ा मजा आएगा, पढ़ दूं आयत? हजरत अली बोले सुनो। तुम कहे तो हाँ बताओ कहां है? अब हजरत अली फरमाते बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह। अब कुरान की आयत, उसका मफहूम तुम्हें मालूम है, लेकिन मैं तर्जुमा बताता हूं। हजरत अली फरमाते बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल बलदुत तय्यब यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बिह वल्लज़ी खबुस ला यखरुजु इल्ला नकीदा। पूछो हाफिजों से कुरान में है कि नहीं? बोलो बेटा बोलो। जी जी है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। वल बलदुत तय्यब यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बी वल्लज़ी खबुस ला यखरुजु इल्ला नकीदा। एक एक लफ्ज करके तर्जुमा करूंगा, बिल्कुल खनकते हुए सिक्के की तरह तर्जुमा खुल के आ जाएगा। कर दूं? वल बलदुत तय्यब। हजरत अली ने अपनी दाढ़ी पे हाथ फेरा, बोले अच्छी जमीन। क्या बोले? क्या बोले? यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बी, अपने रब के फजल से अच्छी फसल देती है। अरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मौला कायनात हजरत अली है। का अच्छी जमीन अपने रब के फजल से अच्छी फसल देती है। और उसकी दाढ़ी पे हाथ रखा बोले वल्लज़ी खबुस ला यखरुजु इल्ला नकीदा। और बंजर जमीन, खबीस जमीन, बेकार जमीन कोई फसल नहीं देती है, हाँ एक दो ठुंड जम जाते हैं। क्या प्यारा। अब मैंने इसकी तफसीर देखी, जब मुझे लगा ना तो मैं भी तो मैंने कहा देखूं तो कहां तक। तो अगर किसी मोमिन भाई की कुचिया दाढ़ी हो, यहां वल्लज़ी खबुस का लफ्ज़, खबीस जमीन, मतलब यहां ईमान और गैर ईमान। अगर ईमान वाला है तो वल बलदुत तय्यब, उसकी अच्छी जमीन है, और गैर ईमान वाला तो खबीस जमीन है। अगर किसी अगर ईमान वाले की भरी हुई दाढ़ी है तो अच्छी फसल है, और अगर किसी ईमान वाले की खशखशी दाढ़ी है तो समझ लो गुलाब के पौधे लगे। सुभान अल्लाह। और बेईमान वाले की भरी हुई दाढ़ी है तो समझ लो निरी कसर्रा खड़ी है, चोट मार खड़ी है, घास खड़ी है। समझे? यहां पर ताल्लुक किसका? ईमान और गैर ईमान वाले। जब ये एक बात और बता दूं यार, अच्छा खत्म कर दूं, बता दूं, बड़ी प्यारी बात है, बड़ी प्यारी बात है। हजरत 4-5 साल 7-8 साल हो गए तब की एक बात है, यही बातें चल रही थी हजरत अली के बारे में। अमेरिका में, तवज्जो रखना, 2 औरतें हॉस्पिटल में गई, दोनों के बच्चे पैदा हुए। नर्से, एक का बेटा एक की बेटी, तवज्जो रखना, एक का बेटा और एक की। अब नर्से जब नहलाने के लिए लेके गई तो नहलाते टाइम जब लाई तो ये भूल गई बेटा किसका बेटी किसकी। अब पूछा बेटा किसका बेटी किसकी है, तो अब दोनों को पता नहीं, दोनों बेटे को अपना रही हैं। हंगामा मच गया,
बेटी कौन लेगा फिर? सुनो मेरे चांद भाई, तवज्जो से, बेटी कौन लेगा? दोनों बेटे को पूरे हंगामा। अब कोई मशीन ऐसी नहीं है जो चेक करके बता दे बेटा इसका बेटी इसकी, कोई मशीन नहीं। अब परेशान। इत्तेफाक से एक डॉक्टर रहता था, कौन है? मेरा चांद, मेरे लाल, बाद में चला लिया। कौन सा प्रधानमंत्री का फोन आ रहा है तुम्हारे पास के पूरे हिंदुस्तान मर जाएगा? तो अभी मैं मोबाइल की सुना रही हूं, फिर भी तुम बात कर रहे हो। तो ठीक है बेटा ना, आ चल, तवज्जो रखो मेरी तरफ। कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो किसका बेटा किसकी बेटी? उसमें एक डॉक्टर रहता था, उसका नाम जलालुद्दीन था, मुसलमान था। तो लेकिन एसटीडी बहुत करता था, वो पढ़ा लिखा था, वो भी इस्लामिक पढ़ता था खूब। जितने डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, यहाँ पे मास्टर हो, डॉक्टर हो, पढ़े लिखे हो, उनको इस्लामिक स्टडी करनी चाहिए, साइंस से मिलाना चाहिए। इंग्लिश में बहुत ही लिटरेचर है, इंग्लिश में बहुत मैटर है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, समझ में आ रही? पढ़ना चाहिए। अब सुनो, वो पढ़ता था, बड़े बड़े उसके डीन डॉक्टर जो थे ना, बड़े, उन्होंने पूछा जलालुद्दीन तुम कहते हो और तुम्हारे कुरान में हर चीज का बयान, वला रत्बी वला याबिसिन इल्ला फी, बोले हाँ बिल्कुल हक है और कुरान की हर आयत सच है। कहा अब बताओ बेटा किसका है, बेटी किसकी? अब बताओ, वरना कुरान की आयत। जलालुद्दीन तो घूम गया, जाहिल तो थे नहीं जो लड़ जाए। कहा बात तो सही है। कहा अच्छा मुझे मौका दे दो थोड़ा। उसने अपने सर्च किया, समझे, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ ऑलवर्ड, समझे, उसने जब सर्च किया तो देखा तो काहिरा यूनिवर्सिटी आ गई, जामिया अज़हर। उसने उसके प्रिंसिपल को लगा, शेख अब्दुल रहमान, आगे निकल गए, फोन लगा दिया, पढ़ा लिखा था, जामिया अज़हर के, बात हुई, का कुरान में ऐसे ऐसे, बोले हाँ, बोले माजरा ऐसे ऐसे, अब ये बताओ बेटा किसका बेटी किसकी? मुफ्ती साहब भी घूम गए, मगर कहने लगे कुरान की आयत सच है। कहा मैं डॉक्टर हूं, 10 डॉक्टर मेरे सामने इधर आए, जवाब देना है। कहा कि रुक जाओ, कल बताऊंगा। अल्लाह, इसने गुस्ल किया, नहाया धोया, और इसने दुरूद शरीफ पढ़ के जब आका को याद किया, आका मदद फरमाए, आका मदद फरमाए, आका मदद फरमाए, सो जाता है। दुआ मांगते मांगते ख्वाब में आका है और आका के साथ में मौलाए कायनात हजरत अली भी आ जाते हैं। अरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साथ में आए, पूछा गया, कहा अली बताएंगे। अली ने जवाब दे दिया। अब सुबह को आंख खुली, अब इन्होंने वापस पलट के फोन किया, डॉक्टर थोड़े उठे, कहा जवाब मिल गया। कहा मिल गया? कहा किसका बेटा किसकी बेटी? उन्होंने कहा सुनो, तुम्हारे यहाँ लेबोरेटरी तो होगी, यहाँ है। कहा लैब है, कहाँ है? और फिर अमेरिका में नहीं हो, क्या होगा? दोनों औरतों का दूध निकालो। क्या बताया? सुनने की बात है ये। दोनों औरतों का दूध निकालो, और निकालने के बाद दोनों औरतों का दूध लैब पे रखो। अगर जिस औरत के दूध में प्रोटीन गिजाइयत डबल हो, उसका बेटा है, और जिसके में सिंगल हो उसकी बेटी है, या जिसके में पूरी हो उसका बेटा, या जिसकी में आधी हो उसकी बेटी। अच्छा, उन्होंने ऐसे किया, दूध निकाल के, और जब चेक किया उस पर लैब पर, तो बिल्कुल ऐसे ही आया, एक का पेट आधा और एक का पूरा, या एक का पूरा और एक का डबल। तो जिसका हाफ था, जिसका सिंगल था, उसको बेटी दे दी गई, और जिसका डबल था, पूरा था, उसको बेटा दे दिया। मगर डॉक्टरों ने कहा अभी हम इसको सच करेंगे या झूठ करेंगे, जो भी हो। उन दोनों औरतों से कहा सुनो, तुम्हें 7 लाख रुपए दिए जाएंगे, और तुम्हारे इन दोनों के बच्चों की फ्री पढ़ाई होगी, वो पूरा हॉस्पिटल खर्चा उठाएगा। सच बता दो बेटा किसका बेटी किसकी।
दोनों औरतों ने कबूल लिया, जिसका बेटा था उसने, जिसकी बेटी थी उसने। लेकिन जलालुद्दीन को रात भर नींद नहीं आई कि आयत तो उन्होंने बताई नहीं, फैसला तो कर दिया मगर कुरान की कौन सी आयत में है। सुबह को फिर उन्होंने फोन मिला दिया कि हजरत आयत कौन सी है, क्योंकि वो भी डॉक्टर था। अगर इजाजत हो तो आयत बता दूं। सुनना चाह रहे हो? ये सुनने की बात है। आयत बता दूं, हजरत अली ने कौन सी आयत बताई थी जो बेटा और बेटी की पहचान हो। बच्चे पढ़ते हैं हिफ्स क्लास, क्योंकि मैं भी हाफिज हूं। हिफ्स क्लास के बच्चे ना इस रुकू को बड़ा कठिन समझते हैं, और हमने कठिन समझ के इतना रट लिया कि सबसे ज्यादा आसान यही लगता है। चौथे सिपारे का यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम कठिन लगा, वलकुम निस्फु मात्रा का से कितना कठिन लगता है। हाफिज लोग मुतशाबिह लगते, लेकिन सुनो आयत कौन सी है तो हजरत अली ने बताया था, वो उन्होंने बताई। यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। अल्लाह का निजाम ये है कि जब उसने माँ को 2 बच्चे दिए, एक बेटा और एक बेटी, तो उसके माँ बाप की विरासत में अल्लाह ने अगर उनका हक रखा, उनका हिस्सा रखा, तकसीम अगर होगी तो बेटे का डबल है, बेटी का आधा सिंगल है, बेटी का आधा है और बेटे का पूरा है। तो जो अल्लाह ये निजाम रखे उसने ग़िज़ाइयत में वही निजाम रखा। हक अल्लाह नहीं मार सकता, बेटी का आधा और बेटे का पूरा। सुभान अल्लाह, जवाब दे दिया अल्लाह। अगर मैं हजरत अली पे आ जाऊं ना तो पूरी रात इधर भी गुजर सकती है। कभी मौका वाला तो फिर बयान होगा। समझ में आ रही है? अल्लाह, टाइम बताइए क्या हो गया? वो बात कहां से कटी थी? थोड़ी है याद तुम लोगों को? है याद? बताइए। लग रहा आगे बढ़ रहे हो पीछे भूल रहे हो। जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि सुना पिछला तो वो खत्म है। चलो मैं ही बता देता हूं। मौला कायनात हजरत अली फरमाते हैं, अगर किसी कुएं में पहुंच गए ना, शराब और नशे की बात चल रही थी तो ये बात आ गई। इतनी जल्दी मत भूला करो यार तुम लोग, कुछ तो याद रखा करो, कुछ तो याद रखा करो। ऐसा नहीं है ये कह दो यार तकरीर बड़ी अच्छी। तकरीर तो खैर अच्छी, हजरत की तकरीर बहुत शानदार हुई और अल्लाह बरकत अता फरमाए। और सारे उलमा, नाजिम साहब, सब बच्चे जितने हमारे सर के ताज हैं, इंशाल्लाह एक दिन हम भी ऐसे ही थे यार, टूटे फूटे थे। आज इनकी आपकी दुआओं ने कुर्सी पे बिठा दिया। हालांकि इस लायक तो नहीं हूँ, मगर एक शेर कहता हूँ, इजाजत तो कह दूं। न खुशी अच्छी न हुज़्न मलाल अच्छा, न खुशी अच्छी न गम अच्छा, तो फिर क्या अच्छा? न खुशी अच्छी न हुज़्न मलाल अच्छा, खुदा जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अली क्या फरमाते बोलो? अगर कुएं के अंदर हराम चीज शराब पड़ी हो, उस पे मीनार बना के मुझसे अजान को कहा नहीं पढ़ूंगा, तो यार शराबियों को अली कैसे पसंद कर लेंगे? नशेड़ियों को अली कैसे पसंद कर लेंगे? नशा करने वालों को तुम कितने ही मुहर्रम के मौके पर कितने कूद कूद के तब तुम्हारा कूदना नारा लगा, किरदार से लगाओ ना, ताकि तुम ये कहो मेरे अली ने ये कहा है तो मैं भी नशा पास में आने नहीं दूंगा। जब तुम खाते हो नशा या कोई भी चीज होती है तो उसी से तो खून बनता है, तो खून हराम चीज से बन रहा है, हलाल चीज से हराम चीज। अब शराब के बारे में आला हजरत ने भी लिखा है और लोगों ने भी लिखा है। एक बात बताओ, मैं तुम्हें किसी को पेशाब पीने के लिए दूध पिएगा कोई? मुंह क्यों बना रहे हो? अरे बोलो प्यारे बोलो। शराब पेशाब पीने को दूं तो पेशाब पिएगा कोई? क्यों नहीं पिएगा? मैं बताता हूं। इसलिए पेशाब नापाक है, इसलिए तो नहीं पिएगा। पेशाब क्या बोलो? नापाक। अगर कपड़ों पे लग जाए और 1 दरहम से अगर ज्यादा हो तो उसे धुलना जरूरी है। फिर छिपकली आ गई क्या? मैं तो कह रहा फिर छिपकली आ गई। बेटा मुझे बोलने दो, अपनी मर्जी बोलने दो। अल्लाह ताला जो चाहता है वो बुलवा ले दो।